अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है E1 मैकेनिज़्म। E1 मैकेनिज़्म या इसको हम यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ये देखें कि पिछले लेक्चर्स में हमने SN2 मैकेनिज़्म पर भी बात कर ली थी, SN1 मैकेनिज़्म पर भी और E2 एलिमिनेशन मैकेनिज़्म पर भी बात कर रही थी, इन तीनों मैकेनिज़्म के बारे में। अब हमारे पास जो लास्ट वाला टॉपिक बच जाता है वो है E1 एलिमिनेशन मैकेनिज़्म। ओके, आज हम इस पर कम्प्लीटली बात करेंगे। तो ये देखें, जो E1 एलिमिनेशन मैकेनिज़्म है ये SN1 मैकेनिज़्म के तकरीबन ऑलमोस्ट बराबर, यानी कि उससे मिलता जुलता है, बहुत मिलता जुलता है। अगर आप देखेंगे तो आपको पिछले वीडियो SN1 मैकेनिज़्म की और ये E1 मैकेनिज़्म की देखेंगे तो आपको बहुत यानी कि सिमिलरिटी मिलेगी इन दोनों प्रोसेसेस में। तो E1 मैकेनिज्म को हम यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, या इसके नाम से भी पढ़ सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। इफ़ द बॉन्ड ब्रेक फर्स्ट देन मेक द न्यू बॉन्ड फॉलो बाय फॉर्मेशन इज कॉल्ड E1 रिएक्शन या E1 मैकेनिज्म। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा मैकेनिज्म जिसमें एक बॉन्ड पहले टूटता है, उसके बाद नया बॉन्ड बनता है किसी यानी कि फॉर्मेशन को फॉलो करते हुए, किसी रूल को फॉलो करते हुए। जब एक बॉन्ड पहले टूटता है उसके बाद नया बॉन्ड बनता है, यानी कि पहले एक बॉन्ड टूटता है फिर उसके बाद नया बॉन्ड बनता है। उस मैकेनिज्म, उस सिस्टम को हम E1 मैकेनिज्म यानी कि यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन का नाम देते हैं। ओके, अब इसकी एक्सप्लेनेशन है। ये E1 मैकेनिज्म इन्वॉल्व 2 स्टेप्स, यानी कि जो E1 मैकेनिज्म है इसमें 2 स्टेप होते हैं। लेकिन जब पीछे आप वीडियो देखेंगे E2 मैकेनिज्म या SN2 मैकेनिज्म, उसमें 1 ही स्टेप में काम जो हमारा था ना प्रोसेस वो कंप्लीट हो जाया करता था। लेकिन E1 मैकेनिज्म में और SN मैकेनिज्म में 2 स्टेप्स होते हैं। ओके, तो पहला स्टेप है कार्बोकेशन। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ देख लीजिए कि मैंने सब कुछ शॉर्ट लिखा है, मेन बातें लिखी है, मैंने थ्योरी नहीं लिखी। ओके, तो कार्बोकेशन या कार्बोकेशन का हम दूसरा नाम देते हैं इंटरमीडिएट। इसका क्या मतलब होता है कि इस कार्बोकेशन उस कंपाउंड को कहते हैं जो ना पहले वाला होता है ना लास्ट वाला, बल्कि दरमियान में लटका हुआ होता है। ये देखें, हमारे पास ये कंपाउंड है, कार्बन के इधर दोनों मिथाइल ग्रुप लगे हुए, इधर क्लोरीन लगा हुआ है। तो ये स्लो स्टेप होता है, ये भी याद रखिएगा। जो पहला स्टेप होता है वो स्लो होगा और जो सेकंड स्टेप होगा वो फास्ट होगा। ओके, तो इसमें से जो है क्लोरीन वो निकल जाएगी। तो इस जब क्लोरीन निकल जाएगी तो इस सिस्टम, इस कंपाउंड को हम कहेंगे अब कार्बोकेशन वाला है ये। चूँकि इस पर भी पॉजिटिव आकर चार्ज, इसका मतलब है ये ना पहले वाला रहा या ना अब लास्ट वाला है, बल्कि अब ये किसी के साथ मिलकर अब ये प्रोडक्ट बनाएगी। इसको हम कार्बोकेशन कहते हैं। ओके, तो अब इसका आगे देखें कि स्टेप टू में देखिए, जो ये पिछले वाला ये देखें, यही है, यही अब हम आगे लिख रहे हैं। अच्छा, ये देख लीजिए कि इधर क्या है, मिथाइल है, ये भी मिथाइल है और ये भी मिथाइल है। इसको मैं इधर इस तरह लिख सकता हूँ ऐसे, ये देखें, यानी कि 2 मिथाइल वैसे ही लिखे हैं, एक मिथाइल को मैंने ओपन करके लिख दिया है, यानी कि 3 हाइड्रोजन को मैंने ओपन करके लिख दिया है। इधर देखें, ये देखें, ये 2 जो मिथाइल उनको मैंने वैसे का वैसे ही लिख दिया और इस कार्बन के हाइड्रोजन को मैंने ओपन करके लिख दिया इधर ऐसे, ये देखें। ओके, तो अब सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, किस पर, बीटा कार्बन पर। ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। ओके, तो ये फास्ट रिएक्शन है। तो ये इस पर अटैक करेगा तो वो वाटर बन जाएगा इसके नतीजे में। तो यहाँ जब यहाँ से हाइड्रोजन इसके साथ अटैच होकर वाटर बन जाएगा तो इधर यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होगा भी इसके साथ शेयरिंग करके डबल बॉन्ड बना देंगे, यानी अल्कीन बन जाएगी इधर। ओके, तो ये हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाएगी। इस प्रोडक्ट हम 2 मिथाइल प्रोपीन कहते हैं। प्रोपीन यानी कि इधर इसमें डबल बॉन्ड है। ओके, तो ये हमारे पास सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। अब इधर इधर कुछ बातें बताने वाली हैं, वो आप लिख भी लें या लेकिन आपके इल्म में इजाफे के लिए, यानी कि ये देखें, ये इसमें सारे सिग्मा बॉन्ड हैं। सिग्मा बॉन्ड, इसमें पाई बॉन्ड है, यानी कि ये सैचुरेटेड कंपाउंड है, ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। ओके,
इसकी शेप आप आगे हम डिस्कस करते हैं, क्या इसकी शेप इधर डिफरेंट है, इधर डिफरेंट, वो ओके। आगे है रे डिटर्मिनिंग स्टेप। ये देख मैंने शॉर्ट लिखा, सबसे शॉर्ट फर्स्ट स्टेप। अब रे डिटर्मिनिंग स्टेप होता क्या है कि अगर मैं अपने अल्फाज में आसानी, आप लोगों की आसानी के लिए कहूँ कि रे डिटर्मिनिंग स्टेप क्या होता है, तो वो ये कि ऐसा स्टेप जिसमें यानी कि रिएक्शन का ज़्यादा हिस्सा कंप्लीट हो रहा होता है, यानी कि उस स्टेप के बगैर मैकेनिज्म कंप्लीट नहीं होगा, उस स्टेप को हम रे डिटर्मिनिंग स्टेप कहते हैं। इधर देखें कि अगर फर्स्ट स्टेप में इधर बॉन्ड नहीं टूटेगा और ये कार्बोकेशन नहीं बनेगी, तो अगला प्रोसेस, अगला स्टेप, सेकंड स्टेप वो कैसे कंप्लीट होगा। इसलिए हमारा जो पहला स्टेप है इसको हम रे डिटर्मिनिंग स्टेप का नाम देते हैं। अब आगे है मॉलिक्यूलैरिटी। क्या है मॉलिक्यूलैरिटी? एज वन मॉलिक्यूल टेक पार्ट रे डिटर्मिनिंग स्टेप सो यूनिमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म। ये देखिए मैं शॉर्ट लिखा है, इसका मतलब ये है कि मॉलिक्यूलरिटी डिपेंड करती है मॉलिक्यूल्स पर, यानी कि रे डिटर्मिनिंग स्टेप में जितने मॉलिक्यूल्स हिस्सा ले रहे होते हैं उनकी बिना पर जो मैकेनिज्म की मॉलिक्यूलरिटी होती है। इस रे डिटर्मिनिंग स्टेप में फर्स्ट स्टेप में देखें, क्योंकि इस मैकेनिज्म में ईवन मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप में रे डिटर्मिनिंग स्टेप है, तो ये देखें इस स्टेप में एक ही मॉलिक्यूल है जो हिस्सा ले रहा होता है, इसलिए ये यूनिमॉलिक्यूलर है। जबकि SN2 मैकेनिज्म या E2 एलिमिनेशन मैकेनिज्म में उधर दो दो पहले स्टेप में इधर भी न्यूक्लियोफाइल होता था, तो उसमें दो मालिक्यूल हिस्सा ले रहे होते थे रेडिएटिव स्टेप में, इसलिए वो बाई मालिक्यूलर कहलाते हैं मैकेनिज्म। लेकिन E1 और S1 यूनी मालिक्यूलर मैकेनिज्म या यूनी मालिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके रे डिटर्मिनिंग स्टेप में वन मालिक्यूल हिस्सा ले रहे होते हैं। ओके, इसलिए इसको हम यूनिमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म कहते हैं। आगे है कन्फिगरेशन। कन्फिगरेशन कन्फिगरेशन इस E1 मैकेनिज्म में 50% इन्वर्जन होती है और 50% रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन होती है। अब इसका मतलब क्या है कि अगर आप मेरी पिछली वीडियोस देखेंगी तो उस SN2 मैकेनिज्म में और E2 मैकेनिज्म में, यानी कि SN2 मैकेनिज्म में और E2 मैकेनिज्म में जो मैंने पीछे डिस्कस कर लिया था, उसमें जो होता ना न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था वो एक ही साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था। लेकिन SN1 मैकेनिज्म में और E1 एलिमिनेशन मैकेनिज्म में जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो अपनी मर्जी से ही, यानी कि इन्वर्जन वाली साइड से या रिटेंशन वाली साइड से अटैक कर सकता है। इधर देखें, ये देखें, इधर जो ये न्यूक्लियोफाइल है इधर से अटैक कर रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल इधर से भी अटैक कर सकता है, ऐसे इस पर भी, यानी कि सॉरी इस साइड पर ऐसे भी अटैक कर सकता है और ऐसे भी अटैक कर सकता है। अब न्यूक्लियोफाइल की अपनी मर्जी है, इधर से अटैक करे या इधर से अटैक करे, इसलिए हम कहते हैं कि इसमें 50% इन्वर्जन है और 50% रिटेंशन है कन्फिगरेशन की। तो जबकि SN2 मैकेनिज्म में या E2 मैकेनिज्म में जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो एक ही साइड से उसको अटैक होना पड़ता था। ओके, अब अगर इसका जो मज़ीद पार्ट रहती हैं वो देखते हैं। ये देखें रेट ऑफ रिएक्शन कि E1 जो हम का मैकेनिज्म स्टडी कर रहे हैं इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन अल्काइल हैलाइड पर डिपेंड करता है। जबकि SN2 मैकेनिज्म और E2 एलिमिनेशन मैकेनिज्म में जो रेट रिएक्शन होता था उनका वो अल्काइल हैलाइड प्लस, यानी कि अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड करता था। लेकिन SN1 मैकेनिज्म और E1 एलिमिनेशन मैकेनिज्म का जो रेट होता है वो ओनली अल्काइल हैलाइड पर डिपेंड करता है। चूँकि इस प्रोसेस में देखें वन अल्काइल हैलाइड प्रोसेस, वन अल्काइल टेक हिस्सा ले रहा है, ये हमारे पास क्या है, ये अल्काइल हैलाइड, इसका ऑर्डर वन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ ओनली वन, यानी कि क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन हिस्सा ले रहा है। ओके, इसलिए इसको हम फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल के टर्शरी अल्काइल हैलाइड, मतलब ये कि E1 एलिमिनेशन मैकेनिज्म वो टर्शरी अल्काइल हैलाइड शो करते हैं, जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड वाले कंपाउंड होते हैं वो शो करते हैं, जबकि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड वाले कंपाउंड वो
E2 एलिमिनेशन मैकेनिज्म या SN2 मैकेनिज्म शो करते हैं। अब ये भी इनकी सवाल है कि प्राइमरी अल्काइल हाइड, सेकेंडरी अल्काइल हाइड, टर्शियरी अल्काइल हाइड में क्या डिफरेंस है। तो आप अपनी आसानी के लिए यही देख लें कि प्राइमरी अल्काइल हाइड में एक ग्रुप अटैच होता है, सेकेंडरी में 2 होते हैं और टर्शियरी में 3 ग्रुप अटैच होते हैं कार्बन के साथ, अल्फा कार्बन के साथ। ओके, तो टर्शियरी अल्काइल हाइड में वो E2 और एस जो टर्शियरी अल्काइल हाइड्स होते हैं वो E1 एलिमिनेशन या SN मैकेनिज्म देते हैं, जबकि प्राइमरी अल्काइल हाइड E2 और SN2 मैकेनिज्म देते हैं। और जब अब बात है कि सेकेंडरी अल्काइल हाइड वो क्या आते हैं, वो प्राइमरी भी और यानी कि वो SN1 और SN2 E1 और E2 वो यानी कि चारों में इस्तेमाल हो सकते हैं सेकेंडरी अल्काइल हाइड, लेकिन उनमें वो स्टडी करना पड़ता है, उनकी कुछ बातें होती हैं कि ये SN2 या SN1 या E2 या E1 कैसे और किस बिना पर ये देंगे, तो उसको स्टडी करना पड़ता है। इसलिए आप अपनी आसानी के लिए ये देख लेंगे तो टर्शरी होते हैं वो S1 और E1 मैकेनिज्म शो करते हैं, जबकि जो प्राइमरी अल्काइल हाइड होते हैं वो E2 और SN2 मैकेनिज्म को शो करते हैं, यानी उसमें इस्तेमाल होते हैं। तो ये वीडियो थी आज की। तो अगर अब आपने हमारा चैनल पाक एम एन अकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें, कम से कम 3 फ्रेंड्स को। तब तक ये अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।